सो हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है चेंज ऑफ करेक्टर का। ठीक है, जिसको हम लोग चोक भी बोल देते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर किस लिए काम आता है या किस लिए मार्केट में देखा जाता है। जनरली चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में रिट्रेसमेंट के लिए भी काम आता है। ठीक है ना। सबसे पहले हाँ आपको सर। ये पता होना जरूरी है कि वो किस लिए काम आता है। चेंज ऑफ करेक्टर किसके लिए काम आता है? एक तो आपका रिट्रेसमेंट के लिए भी काम आता है। ठीक है ना। दूसरा, मार्केट को कंटिन्यू करने के भी काम आता है। ठीक है ना। और हाँ सर। मार्केट में रिवर्सल के लिए भी वो काम आता है। तो टाइम फ्रेम की आपको नॉलेज है, एक्सटर्नल इंटरनल की आपको नॉलेज है, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की आपको नॉलेज है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग लास्ट में एक जो सेशन करेंगे उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे, मतलब ये भी मान सकते हैं कि जो चेंज ऑफ करेक्टर का जो हमारा एडवांस मॉडल होगा, ठीक है, उसके अंदर हाँ हम सर। आपको ये बताएंगे कि रिट्रेसमेंट कब मार्केट कर सकता है, कंटिन्यू मार्केट कब कर सकता है और रिवर्सल कब कर सकता है। बट अभी के लिए इतना ही आपको जानना जरूरी है कि जो चेंज ऑफ करेक्टर है मार्केट में वो किस लिए काम आता है। मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने के लिए, कंटिन्यूएशन देखने के लिए और रिवर्सल देखने के लिए। ठीक है। और हाँ सर। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एंट्री कंफर्मेशन है जिस भी टाइम फ्रेम को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है इधर, मैंने इसमें आपका लिखा है कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ करंट टाइम फ्रेम ब्रेक। मतलब मान लो जो भी टाइम फ्रेम आप लोग देख रहे हो, ठीक है, सपोज करके चलते हैं कि मोस्टली हम में से इंट्राडे ट्रेडर है। ठीक है, हम लोग मोस्टली 15 मिनट या 1 मिनट को हम लोग ट्रेड करते हैं। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ करंट टाइम फ्रेम, इट मींस क्या हुआ, इधर आप लेफ्ट में थोड़ा सा देखना एक बार इस चीज को, कि हम हाँ लोग देख सर। रहे हैं कि मार्केट हमारा बुलिश है। ठीक है, मार्केट बुलिश है और वो एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, मार्केट अपना ट्रेंडी है। मार्केट क्या कर रहा है, एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करता है। एंड सडनली हम लोग देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम प्रोस्पेक्टिव से मार्केट ने किसी सप्लाई जोन के ऊपर टैप किया। ठीक है। और जब उसने सप्लाई जोन के ऊपर टैप किया तब मार्केट में क्या हुआ, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट का था, डिमांड जोन जो मार्केट के पास थी, वो क्या होगी, ब्रेक मार्केट में हुई। तो ठीक। जब उसने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को, हायर लो को जब ब्रेक किया तो मार्केट ने हमें क्या प्रोवाइड किया, एक लोअर लो सर। लोअर लो। ठीक है ना, एक लोअर लो। तो अब लोअर लो आपको प्रोवाइड किया। अब एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, क्या एक्सेप्ट कर रहे हो मार्केट से, कि ट्रेंड को कंटिन्यू, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करना। ठीक है। ओके। अपनी, हाँ जब सर। मार्केट ने आपका ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक किया, लास्ट हायर लो जब ब्रेक किया, आपने बोला कि जो मेरी मार्केट बुलिश थी अब वो क्या हो चुकी है, बियरिश हो चुकी है। बेरिश होगी। मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है। उसने हाँ सर। अपनी डायरेक्शन को, जो वो बुलिश डायरेक्शन क्रिएट कर रहा था, उसने उस डायरेक्शन का ब्रेकआउट कर दिया, उसने उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बुलिश से बियरिश कर दिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना जो 15 मिनट का करंट टाइम फ्रेम है अब वो बियरिश हो चुका है। तो अब हम लोगों को किस चीज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेल की। ठीक है ना। सेल की। हाँ सर। अपॉर्चुनिटी किस चीज की ढूंढनी है, सेल की। अब हम सेल मार्केट की। को करना चाहते हैं सेल। ठीक है। तो अब ये चेंज ऑफ करेक्टर अब काम आता है। ठीक है। अब मान लो कि हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है किस चीज की, सेल की। तो अब मैंने इसमें एक चीज और लिखी है कि चोक आपका इंटरनल भी हो सकता है और एज वेल एज एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो अभी जो ये मार्केट ने 15 मिनट का जो ट्रेंड चेंज किया है, इट मींस कि उसने एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हाँ सर। ब्रेकआउट कर दिया। तो मैंने जब आपको इंटरनल और एक्सटर्नल समझाया था तो मैंने ये भी बोला था कि कोई भी टाइम फ्रेम है, अगर मान लो हम लोग 15 मिनट और 1 मिनट को ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट को हम लोग क्या लेके चलेंगे, एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल। तो 15 मिनट हमारे लिए क्या हुआ, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल। टाइम फ्रेम। ठीक है ना, हमारा एक हाँ। एनालिसिस टाइम फ्रेम। एंड अगर 15 मिनट आपका एक्सटर्नल है तो मैंने ये भी बोला था कि उसके इंटरनल में भी क्या चलता है, 1 मिनट सर। 1 मिनट। तो इसको हम दूसरे कलर से एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर भी क्या चल रहा होगा, इसका इंटरनल ट्रेंड भी मार्केट में चल रहा होगा। इट मींस कि जब वो डिलीवर हो रहा है तो वो अपने अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, पुल बैक्स, अपना इंटरनल ट्रेंड वो मार्केट में क्रिएट कर रहा है। ठीक है।
तो अब इंटरनल टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से या इंटरनल ट्रेंड के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट को क्या करना चाहिए? अगर मान लो आप लोगों को मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि इंटरनल ट्रेंड के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट ने लास्ट सप्लाई जोन किधर क्रिएट किया। क्या समझ आया आपको? हम इसको लिख देते हैं एक बार तो। रेड जो हमारा है वो क्या है? 1 मिनट, ठीक है ना। रेड हाँ सर, लाइन वन जो मैंने मिनट। बनाई है इधर, ठीक है, हाँ सर। वो क्या है? 1 मिनट, ठीक है। और उसको हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरनल, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल। तो हमारी क्या उम्मीद थी मार्केट से कि हम जो मार्केट ने हमें जो बियरिश ट्रेंड करके दिया, हम मार्केट को कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू करने के लिए मैंने आपको मिटिगेशन भी सिखाया था कि मिटिगेशन का मतलब होता है प्राइस का अपने जोन में वापस जाना, ठीक है ना। प्राइस का हाँ सर। अपने जोन में वापस जाना, तो उसको हम वापस कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए भी हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए? चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। उसके लिए भी हाँ हमें सर। मार्केट में रिटर्न, मार्केट ने जब लोअर लो बनाया, एक हायर लो का ब्रेकआउट किया, तो अब हमें हाँ सर। कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट हमें क्या क्रिएट करके दे? एक चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट करके दे। किसका? इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर करके दे, ताकि मैं मार्केट में क्या कर पाऊं? मैं कंटिन्यू कर मार्केट सके। में, हाँ, रिट्रेसमेंट ले पाऊं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मिटिगेशन, ठीक है ना। मैं मार्केट में क्या कर पाऊं? एक रिट्रेसमेंट ले पाऊं, कहां तक? जहां जिस सप्लाई ने मार्केट में क्या किया था, जो स्पॉन्सर जो सप्लाई है, जिसने मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर किया था, मैं उस सप्लाई तक का रिट्रेसमेंट ले पाऊं, और फिर अकॉर्डिंग टू करंट टाइम फ्रेम मार्केट को क्या कर पाऊं? कंटिन्यू कंटिन्यू। कर पाऊं, ठीक है, हाँ कंटिन्यू सर। कर पाऊं। तो रिट्रेसमेंट के लिए भी हमें कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है चेंज ऑफ करेक्टर की। कंटिन्यू करने के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है? चेंज ऑफ करेक्टर की। चेंज ऑफ तो करेक्टर। बात दोनों की सेम है कि अगर आपको मार्केट में रिट्रेसमेंट करना है तो भी आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखना पड़ेगा, अगर आपको कंटिन्यू करना है तब भी आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आपको रिवर्सल करना है मार्केट को, तब भी आपको क्या देखना पड़ेगा? चेंज ऑफ चेंज करेक्टर ऑफ देखना करेक्टर। पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था और एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। जैसे ही वो किसी सप्लाई जोन पे पहुंचा हायर टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से, तो उसने क्या किया? करंट टाइम फ्रेम को बियरिश करके एक लोअर लो क्रिएट कर दिया। तो अब हम लोग वेट कर रहे थे किस चीज का? सेल करने का। तो सेल करने के लिए हमने क्या बोला कि चेंज ऑफ करेक्टर की क्या एक डेफिनेशन है कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ करंट टाइम फ्रेम। अगर मान लो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसके इंटरनल में भी एक ट्रेंड चल रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मिनट हमारा इंटरनल है। तो अब अगर आपको रिट्रेसमेंट चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा अगेन? ठीक है, वो एक एक्सटर्नली चेंज ऑफ करेक्टर है। अब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे, इंटरनल में भी एक चेंज ऑफ करेक्टर करे, ठीक है। मैं इधर CH लिख देता हूं ताकि आप लोगों को रहे। क्या करे मार्केट? चेंज ऑफ करेक्टर। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को करंट टाइम फ्रेम का मतलब, अगर आपने मार्केट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है 15 मिनट से, तो 1 मिनट का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई जोन मार्केट ब्रेक करे, जिससे हमें ये पता चले कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आने वाली है। कहां तक? जहां जिस सप्लाई ने मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर किया है। इतनी सी बात आपको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन, जब चेंज ऑफ करेक्टर की कंफर्मेशन देखेंगे, किस में देख रहे हैं हम लोग? लोअर टाइम फ्रेम में। इट मींस कि अगर मार्केट इधर आपका लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जिस डिमांड ने मार्केट में ट्रेंड चेंज किया है, उस डिमांड से हम क्या कर सकते हैं? मार्केट को कंटिन्यू और रिट्रेसमेंट मार्केट में ले सकते हैं। कहां तक? अपने सप्लाई जोन तक। तो अगेन, अभी ये चीज आप मान के चलो कि आपने मार्केट में क्या किया? रिट्रेसमेंट ले लिया अपने सप्लाई जोन तक। तो अब बारी आती है कि ट्रेंड को कंटिन्यू आप लोगों को करना था। आपकी मार्केट से आपको उम्मीद थी कि मार्केट मेरे को जो प्राइस है वो मेरे को कंटिन्यू करके देगा। तो बट मेरे को किस चीज की जरूरत है? कंटिन्यूएशन की जरूरत है मार्केट में। और मेरे को क्या देखना है उसमें? चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। तो एक इंटरनली चेंज ऑफ करेक्टर आपने देखा था सप्लाई जोन तक के लिए, ठीक है ना। उसको हम हाँ बोलते हैं सर। कि रिट्रेसमेंट लेने के लिए मैंने चेंज ऑफ करेक्टर देखा, ठीक है ना। सिर्फ कहां तक? सप्लाई जोन तक। और सप्लाई दूसरी जोन। बात ब्रदर, एक चीज और आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि इंटरनली अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता है, तो हम
उम्मीद कर सकते हैं प्राइस से कि वो अपने एक्सटर्नल सप्लाई जोन तक जाएगा, बट हम लोग उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट वहां से कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है ना। इंटरनली हाँ चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नली स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा है उस सप्लाई जोन तक पहुंचना, ठीक है ना। तो हाँ आप सर। इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसके आगे इंटरनल भी लिख सकते हैं, एक आई का सिंबल आप लगा सकते हैं जिससे आपको याद रहे, I.ch मतलब इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद मान लो जब मार्केट आपका सप्लाई जोन पे पहुंचता है, फिर हमें किस चीज की कंफर्मेशन चाहिए, फिर हमें चेंज ऑफ करेक्टर की कंफर्मेशन चाहिए। तो अब मैंने क्या बोला कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऑफ करंट टाइम फ्रेम। अगर आप मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, जिसको हम लोग इंटरनल टाइम फ्रेम बोल रहे हैं 1 मिनट का, तो 1 मिनट में जब मार्केट जाएगी तो वो भी क्या क्रिएट करेगी, अपना ट्रेंड क्रिएट करेगी, अपने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगी। तो जब वो हाँ सप्लाई सर। जोन पे पहुंचेंगे तब आपको क्या देखना है, दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर। मैं चेंज इसको ऑफ फिर से करेक्टर। लिख देता हूं कि अब ये चेंज ऑफ करेक्टर आपको देखना है। अगर आपका मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, इट मींस की सप्लाई जो है वो, सप्लाई जोन जो है मार्केट को होल्ड करके आपको बोल रहा है कि यस वी वांट टू कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमने मार्केट के लास्ट डिमांड जोन का क्या कर दिया है, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना। तो ये अपनी क्या है, एक कंफर्मेशन है कि जब मार्केट एक सप्लाई जोन पे जाएगा तो हमें क्या देखना है, हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए कि जो सप्लाई है, जो सेलर्स है मार्केट में, वो प्राइस को होल्ड कर रहे हैं, और जो मार्केट का जो इंटरनल बुलिश ट्रेंड आ रहा था उसको फिर से क्या कर रहे हैं, बियरिश कर रहे हैं। इसको समझाने हाँ के सर। लिए मैंने राइट में भी सर्कल के अंदर ये पिक्चर बनाई है कि जैसे ही हम लोग अपना सप्लाई जोन में पहुंचे तो हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए कि जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या लास्ट डिमांड जोन मार्केट ने क्रिएट किया था उसको मार्केट क्या करे, ब्रेक करे, है ना, उसको हाँ ब्रेक सर। करे। एंड आफ्टर ब्रेकआउट हमें क्या देखना है कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर देख लिया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद जब मार्केट अपने आप को रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, रिट्रेसमेंट करे, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस सप्लाई ने हमारा कंटिन्यूएशन का जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है, फिर हम वहां से मार्केट को क्या करेंगे, मार्केट को कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे, करेंगे। ठीक है ना। हमारा हाँ टारगेट क्या सर। रहेगा फिर उस टाइम पे, हमारा टारगेट रहेगा मार्केट में ट्रेंड को कंटिन्यू करना और एक न्यू लोअर लो लो को मार्केट में क्रिएट कर। क्रिएट करना, ठीक है ना। हाँ प्रीवियस सर। लोअर लो को ब्रेक करके मार्केट में न्यू लोअर लो क्रिएट करना। तो ये अपनी डेफिनेशन है किसकी, चेंज ऑफ करेक्टर की। और इन डेप्थ में इसको जरूर पढ़ेंगे कि आपको कहां से कहां तक का मिटिगेशन लेना है, कैसे आप लोगों को पता चलेगा, कैसे आप लोगों को पता नहीं चलेगा, ठीक है, वो हम लोग इन डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। बट बेसिक नॉलेज आपको ये पता होनी चाहिए कि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या लास्ट डिमांड जोन जब मार्केट में ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है। वो इंटरनल भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको अगर रिट्रेसमेंट अगर मार्केट में लेनी है तो आपको इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर देखना पड़ेगा रिट्रेसमेंट के लिए। अगर आपको किसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, पहले चेंज ऑफ करेक्टर देखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन कंटिन्यू द मार्केट, राइट। हाँ सर। इतना समझ आया आपको? यस सर। ठीक है, तो अब ये थी लाइन चार्ट की बात। अब इसको थोड़ा सा एक बार कैंडल में भी देख लेते हैं कि कैंडल में मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। और अब ये आपका कैंडल्स है, ठीक है, ये आपका कैंडल स्ट्रक्चर है मार्केट में। और दूसरी बात एक और है कि ऑर्डर फ्लो चेंज करके आपको एक टॉपिक है, मैंने जो सिखाया है ऑर्डर फ्लो चेंज। तो ऑर्डर फ्लो हाँ सर। चेंज मैं इधर छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब भी चेंज ऑफ करेक्टर होता है, बट वो एक लोअर टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ना कि सेम टाइम फ्रेम का। इससे मेरा मतलब क्या हुआ, आपने कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाँ सर। ठीक है ना। तो आपने फिर ये भी पढ़ा हुआ कि हर कैंडल का एक ओरिजिन भी होता है मार्केट में, चाहे वो बुलिश कैंडल हो हाँ। चाहे वो बियरिश कैंडल हो। हाँ तो सर। अब मेरा इससे क्या मतलब है, ऑर्डर फ्लो चेंज से थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ऑर्डर फ्लो चेंज का मेरा मतलब हुआ कि जब मार्केट कैंडल स्ट्रक्चर के प्रोस्पेक्टिव से अपना जो ट्रेंड है वो बियरिश क्रिएट कर रही थी, तो लास्ट कैंडल का हाई और एक लो, ठीक है ना, अगर बियरिश प्रोस्पेक्टिव में कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मार्केट अपने लास्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर दे, ठीक है ना, लास्ट कैंडल के हाँ सर। हाई का क्या कर दे, ब्रेकआउट, तो हम उसको क्या कहते हैं,
कि मार्केट ने क्या कर दिया है, ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ ब्रदर। एक सेकंड में चार्जिंग लगा लेता हूं। ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब ये हुआ कि लोअर टाइम फ्रेम में, अगर मान लो आप 1 मिनट की ये कैंडल देख रहे हो, ठीक है, सपोज करके चलते हैं कि हाँ ये सर। 1 मिनट की कैंडल है। तो 1 मिनट की कैंडल का मार्केट ने क्या कर दिया, ऑर्डर फ्लो चेंज कर दिया। इट मींस की लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 1 मिनट से जो लोअर टाइम फ्रेम है वो आपका 1 सेकंड और 5 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है ना। तो हाँ 1 सर। और 5 सेकंड टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्टिव से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है। ठीक है ना। ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब होता है कि लास्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करना। इट मींस की लोअर टाइम फ्रेम, इट मींस की 1 और 5 सेकंड मार्केट में क्या कर चुका है, अपना जो ट्रेंड है उसको बियरिश से बुलिश कर चुका है। इसका मतलब क्या हाँ हुआ कि सर। 1 सेकंड और 5 सेकंड अगर आपका बुलिश है, तो आप मार्केट में कंटिन्यूएशन देख सकते हो कहां तक, सेम टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक। हाँ सर। ठीक है ना। या आप हाँ मार्केट सर। में एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक की उम्मीद कर सकते हो कहां तक, सेम टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक। क्यों सेम टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि अब मान लो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका क्या है, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग मार्केट ने 1 मिनट की कैंडल का हाई का ब्रेकआउट किया। इट मींस कि उसने लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज किया। बट सेम टाइम फ्रेम की सप्लाई को उसने क्या नहीं किया, कभी भी ब्रेक डिलीट नहीं नहीं किया किया। सर। ब्रेक नहीं किया उसको। तो हम ये नहीं हाँ बोल सर। सकते कि पर्टिकुलर जो मेरा जो स्ट्रक्चर का जो लोअर हाई है मैं वहां तक का मार्केट में रिट्रेसमेंट लूंगा, नहीं। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर आपको दिखा भी देता हूं, एक सेकंड देना मेरे को, कि ये चीज आपको समझनी बहुत कंपलसरी है ब्रदर, ऑर्डर फ्लो चेंज के ऊपर। ठीक है, मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूं कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हाँ सर। मार्केट ने क्या किया, अब ये इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंशिएट दिख रहा है। एक में मार्केट ने ऑर्डर फ्लो चेंज किया है, और सेकंड में मार्केट ने क्या किया है, सप्लाई को भी ब्रेक किया है सर। सप्लाई का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, सप्लाई का ब्रेकआउट, सॉरी, ग्रीन कैंडल के हाई पे लगेगा। उसने क्या किया है, से 1 मिनट की 1 मिनट के पुल बैक का ब्रेकआउट कर दिया। इट मींस कि उसने लोअर टाइम फ्रेम के लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया। देन आप क्या हाँ सोच सर। सकते हो कि मैं 1 मिनट का जो ओरिजन है, 1 मिनट का जो ओरिजन है मार्केट में, वहां से क्या ले सकता हूं, रिट्रेसमेंट मार्केट रिप्लेसमेंट। में उम्मीद कर सकता हूं। जब मार्केट पुल बैक क्रिएट करेगा तब मैं मार्केट में एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद कर सकता हूं। बट ऑर्डर फ्लो के सिनेरियो में अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो चेंज करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं कि वो करंट टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट में अपना रिट्रेसमेंट दे। ठीक है। बट अगर वो हाँ। किसी ऑर्डर ब्लॉक को हाँ सर। या किसी सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करती है, देन आप ये बोल सकते हो कि मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है वो 1 मिनट के लोअर हाई तक जाएगी। ठीक है ना। अब ये क्या था, 1 मिनट का लोअर हाई, ये क्या था, 1 मिनट का पुल बैक। ठीक है, और हाँ ये सर। क्या थी, आपकी 1 मिनट की कैंडल। ठीक है, इन चीजों को समझो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अपने पास क्या है, वन 1 मिनट लोअर लोअर है हाई, सर। ठीक है, हाँ। और 1 मिनट इंड्यूसमेंट पुल बैक। इन पुल बैक, 1 मिनट पुल बैक। पुल बैक। और अपने पास क्या है, वन 1 मिनट मिनट ऑर्डर। कैंडल। ठीक है, 1 मिनट हाँ। कैंडल, बियरिश कैंडल। ठीक है, अब ये आपके पास है। अब ये चीज आपको समझनी है ब्रदर, कि अगर ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ आपका, ठीक है, और दूसरी बात, पहली बात मैं इसको एक बार और कर देता हूं, 1 मिनट का लोअर हाई है। ठीक है, अब जो 1 मिनट का जो पुल बैक है वो क्या होगा आपका, इंड्यूसमेंट होगा सर। लोअर नहीं, फाइव टाइम फ्रेम, सेकेंड का। एलटीएफ में लिख देता हाँ हूं, सर। एलटीएफ में लोअर हाई होगा। ठीक है ना, हाँ सर। एलटीएफ में वो लोअर हाई होगा। ठीक है, तो अब मान लो कि मार्केट ने आपको एक लोअर हाई प्रोवाइड किया, और एक लोअर टाइम फ्रेम का एक लोअर हाई प्रोवाइड किया, और एक कैंडल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। 1 मिनट का अगर पुल बैक है, इट मींस कि वो 5 सेकंड और 15 सेकंड में क्या हो सकता है, आपका एक लोअर हाई मार्केट में हो सकता है। ठीक है, और अगर हाँ प्रीवियस सर। कैंडल का ब्रेकआउट किया, इट मींस की मार्केट ने और भी लोअर टाइम फ्रेम में, सेकंड्स टाइम फ्रेम में, 1 सेकंड में क्या किया है मार्केट में,
वन ऑर्डर फ्लो सेकंड ये के टाइम चेंज किया, फ्रेम 1 सेकंड के टाइम फ्रेम को चेंज किया है, इट चेंज मींस कि किया। हम लोग 5 और 15 सेकंड के सप्लाई जोन तक मार्केट में रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। बट अगर मार्केट ने 5 और 15 सेकंड के लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया, इट मींस कि हम सेम टाइम फ्रेम के लोअर हाई तक मार्केट में क्या देख सकते हैं, रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका ऑर्डर फ्लो में और चेंज ऑफ करेक्टर में। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है कि आप सेम टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन तक जा सकते हो, और ऑर्डर फ्लो चेंज का मतलब होता है कि आप सेम टाइम फ्रेम के पुल बैक तक मार्केट में रिट्रेसमेंट देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हाँ चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है, ये आपकी चेंज ऑफ करेक्टर की डेफिनेशन है। बट जो ऊपर के सिनेरियो में आपको समझाया और जो ये नीचे के सिनेरियो में आपको समझा रहा हूं, तो इनमें एक बात कंपलसरी है कि जो भी सिनेरियो, ठीक है, मतलब एवरी चेंज ऑफ करेक्टर और एवरी एवरी ऑर्डर फ्लो चेंज मेड बाय डिमांड। इससे मेरा क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट में आपके पास डिमांड है और वो डिमांड आपको बोल रही है कि मैंने ऑर्डर फ्लो चेंज किया या चेंज ऑफ करेक्टर किया, देन ही आप मार्केट में रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूएशन देख सकते हो। अदरवाइज मार्केट में क्या होगा, ऑर्डर फ्लो चेंज और चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकते हैं अगर वो किसी डिमांड से ना हो तो, ठीक है ना। इफ ओके सर। नॉट if not made by demand, then then क्या लिखोगे, देन कंसीडर एक चेक चलो। कंसीडर ओनली लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी गिरा है। ठीक है ना, हाँ सर। लिक्विडिटी ग्रैब। फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ठीक है ना, वो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। तो हर ऑर्डर फ्लो चेंज अगर आप मार्केट में देखते हो या चेंज ऑफ करेक्टर आप देखते हो, इंटरनली देखो या एक्सटर्नली देखो, ठीक है, डजेंट मैटर, इंटरनली और एक्सटर्नली या ऑर्डर फ्लो चेंज आप देख रहे हो, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वो कहां से होना चाहिए, वो किसी डिमांड से होना चाहिए, ठीक है। किस केस में, जब आप मार्केट में डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहे हो, तो जो भी ऑर्डर फ्लो चेंज हो रहा है, जो भी चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, या इंटरनली हो रहा है या एक्सटर्नली हो रहा है, वो अगर डिमांड से है, अब वो अगर डिमांड से है तो आपका क्या है, एक वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर। अगर ऑफ वो डिमांड करेक्टर। से नहीं है तो वो क्या है, जस्ट एक लिक्विडिटी एक ग्रैब। चेंज फिर ऑफ आप मार्केट में ना तो रिट्रेसमेंट देख सकते और ना कंटिन्यूएशन, ना रिवर्सल मार्केट में देख सकते, राइट। तो ये आपकी एक डेफिनेशन थी, ये आपकी एक थ्योरी थी। अब इसको थोड़ा सा चार्ट पे जाके भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे ये दिखते हैं। ओके।